Hello friends, my name is Akanksha Mishra. Welcome back to my study channel Integrated Focus. आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि नेशनल इनकम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमारा जो बजट होता है गवर्नमेंट का वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाती है। जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होता है तभी हमारी कंट्री की बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है फेवरेबल मानी जाती है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग करने के लिए और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी नेशनल को अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करता है, टुडे वी विल सी दैट। फर्स्ट पॉइंट इज़ इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि हमें ख़रीदने के लिए बेचना चाहिए। Entrepreneur in India import goods from different country and export them to the other country which are unable to import them directly due to foreign exchange, distance or taxation problem. They sometimes reformed imported goods according to the needs of customer in different country and then goods are exported to those countries. कभी कभी कोई कंट्री ऐसी होती हैं हमारी नेबर कंट्री जिन्हें डायरेक्टली, मतलब मान लो इंडिया को चाहिए रसिया से कोई गुड्स, और वो गुड्स वो डायरेक्टली नहीं लेकर किसी और कंट्री से ले रहा है, जो कि ताकि उसका जो पेमेंट है एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो कम लगे। तो इस तरह से हम लोग अपने क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट की कॉस्ट कम करने के लिए दूसरी कंट्री से लेते हैं। तो हमें बेचने के लिए कुछ कंट्री को, जैसे इंटरमीडियरी लोग होते हैं या ब्रोकर लोग, जो मतलब कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जैसे कोई पर्सन आके उन दोनों को मिलाता है, ठीक उसी तरह हमारी कंट्री ये कर सकती है, किसी दूसरे कंट्री से लेके किसी दूसरे कंट्री को बेच सकती है और बीच में इंटरमीडियरी का काम कर सकती है। सेकंड पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D. Entrepreneur invest in research and development activity for development of new innovative product. This help in the development of indigenous goods, यानी कि स्वदेशी जो भी माल है उसकी डेवलप करने के लिए इंपोर्ट प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है। अगर टी नहीं अवेलेबल है तो हम कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाते हैं, या तो कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा है तो टी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह हमें इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, हमें ख़रीदनी है दूसरी कंट्री से, हम या तो उसकी कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट बना लें अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नया सब्स्टिट्यूट गुड इंपोर्ट करने के बजाय उसे सब्स्टिट्यूट कर लें, जिसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट है हमारा कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका ऑप्टिमम एंड फुल यूटिलाइजेशन, कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना, ताकि कोई वेस्टेज ना हो। द रिसोर्सेज डू नॉट रिमेन आइडल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है ऐसे खाली पीली नहीं बचना चाहिए, रिसोर्सेज उसका यूज़ होना चाहिए। एंड पुट टू यूज़ फॉर डिमांड फॉर इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीज, जिससे हमारा इंटरनेशनल मार्केट बढ़े। हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सपोर्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी कि छोटे छोटे व्यापारों से को निर्यात करना, यानी कि बेचना, एक्सपोर्ट करना। Entrepreneur in a small scale sector have also played an important role in promoting the export in the country. Small scale enterprise in sectors such as gems and jewelries, sport good, leather product have been major contributor in Indian export. हमारी इंडिया से सबसे ज़्यादा हम क्या बेचते हैं? स्पोर्ट गुड, लीदर, ज्वेलरी एंड जेम्स। और हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हाथों से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं, तो उसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इससे हमारे दो फ़ायदे होंगे, एक तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, दूसरा हमारी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर हमारा सिक्स पॉइंट है यूज़ ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी बाहर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जगह, मतलब जो हायर कॉस्ट लेती है उसकी जगह हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी यूज़ करें, जिसमें लेबर इंटेंसिव का यूज़ करें, कैपिटल इंटेंसिव नहीं। और अगेन हम इससे लेबर हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं, यूथ ज़्यादा हैं, तो सस्ते मतलब कि टेक्नोलॉजी के बजाय हमें अगर लेबर का यूज़ करेंगे तो लेबर हमें चीप में मिल जाते हैं, यानी कि सस्ते में मिल जाते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे कम आती है।
और हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से भी हम बच जाएंगे हाई कॉस्ट पेमेंट करने से। फिर हमारा 7th पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें। कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो अगेन हमें क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा और हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। एंटरप्रेन्योर ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ इफिशिएंट मैनर, लोअर द कॉस्ट, हायर द प्रॉफिट, टू बी स्टेबल इन द ग्लोबल कॉम्पिटिशन वी हैव टू डू इट। फिर हमारा 8 पॉइंट है प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिक यानी कि जो इंटरनल विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री जो भी हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें प्रमोट करने हैं। अपने इंडिया में जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उन्हें प्रमोट करना है जिससे हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो। जैसे हैंडीक्राफ्ट हमने पीछे पढ़ा, ठीक उसी तरह हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं हाथों से और ऐसी चीज़ें जो दूसरे कंट्री में नहीं हैं जिससे उसका प्रमोशन करें और वह एक्सपोर्ट के लिए यूज़ में आए। 9th पॉइंट है हमारा इनोवेशन, यानी कि आविष्कार। इन्वेंशन मतलब आविष्कार होता है, इनोवेशन मतलब कि नवाचार, कुछ नए विचार से कुछ नई चीज़ें बनाना ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें लाना, नई चीज़ें लाना या नई चीज़ों का यूज़ करना जो पहले कभी यूज़ नहीं हुआ है, जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़े। लास्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करके, कॉस्ट को कम करके, प्राइस को स्टेबल करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय अडॉप्टिंग बेटर प्रोडक्शन टेक्निक एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर। हमारा जो प्रोडक्शन टेक्निक है शुड बी बेटर, दिस इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी एंड सस्टेन डिमांड फॉर द एक्सपोर्ट। हमने पूरे 10th पॉइंट बहुत ही जल्दी से कवर कर लिए। मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपको समरी टाइप बता दिया है और आप लोग तो इंटेलिजेंट हो ही, बाकी तो सब लिख ही लेंगे। एक बार मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाना है ताकि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो। 3rd पॉइंट हमने देखा कि कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अपनी इंडिया में जो भी चीज़ें हैं उसको आइडल नहीं रहने देना, उसका यूज़ करना है ऑप्टिमम। फिर हमने देखा एक्सपोर्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देना है, उनको ज़्यादा प्रमोट करना है। फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, विलेज वगैरह में हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, उसको बढ़ावा देना। यूज़ ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। फिर हमने देखा डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना और इनोवेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंटीग्रेटेड फोकस और बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लेट मी नो what video do you want next, so I will make on that topic. Thanks for watching.